स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 का अगला पार्ट साइंस का, और इसमें हम लोग मुख्य रूप से बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चनों को देखेंगे। शुरुआत करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल निम्नलिखित में से कहाँ पे मिलती है? सही आंसर है श्वसन मूल जो है जूसिया में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से किसे आप एक जड़ के रूप में नहीं जानेंगे? 102 का सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो आलू है वह तना का परिवर्तित रूप माना जाता है। अब एक प्रश्न अगला 103 नंबर की अवस्थंभ मूल पाई जाती है, तो अवस्थंभ मूल कहाँ पर पाई जाती है? 103 का सही आंसर है गन्ने में पाई जाती है अवस्थंभ मूल। क्वेश्चन 104 नंबर है कि जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें विकसित होती हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर से जो होता है जड़ें विकसित होती है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर है एक, गाजर निम्नलिखित में से एक क्या है? 105वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गाजर एक प्रकार की जड़ के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? 106 का ऑप्शन नंबर सी स्तंभ मूल के नाम से जाना जाएगा। 107वां नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? 107वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़। दोस्तों जैसे जैसे हमारे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन गंभीर होते जाएंगे, इसलिए आप इसको स्लो ना माने, आगे बढ़ते चलिए। आलू का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन होता है? 108वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आलू का खाने योग्य भाग जो होता है तना होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी किस रूप में कार्य करेगा? 109 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश का संश्लेषी पदार्थ होता है। 110वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक तन्ना है? निम्नलिखित में से किसे आप एक तन्ना के रूप में जानेंगे? 110 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलू। निम्नलिखित में से कौन एक तन्ना है? तो एक आलू एक प्रकार की तन्ना है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन की आलू भूमिगत रूपांतरित तन्ना होता है जिसे कहते हैं? सही आंसर है 111 का ऑप्शन नंबर डी इसको कंद के नाम से जानते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तन्ना होता है जिसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? कंद के रूप में जानेंगे। 112वां नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो प्रकंद होता है हल्दी का वही खाने योग्य होता है। अदरक क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि अदरक निम्नलिखित में से क्या? 113 का ऑप्शन नंबर ए राइजोम है। अदरक एक प्रकार का राइजोम होता है। 114 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो होता है दोस्तों 180 तन्ना का परिवर्तित रूप होता है। 114 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन की वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। 115 नंबर क्वेश्चन करते हुए पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उसको निम्नलिखित में से किस नाम से जानेंगे? 115 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं। जिन पौधों में पुष्प नहीं बनते उसको क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है किसके द्वारा? रिफ्लेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास बी। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि संसार का सबसे छोटी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सी है? 117 का सही आंसर हो जाएगा वुल्फिया जो होती है सबसे छोटी पुष्प के रूप में जानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्प जो होता है जीवन की चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? निम्नलिखित में से किसको आप एक जीवित जीवाश्म के रूप में जानेंगे? तो जिंक को और कहीं के साइकस भी दिया गया रहता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दमा एवं खांसी के रोगों के में काम आने वाली औषधि इवेट्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि जिसको हम लोग इफेड्रिन के नाम से जानते हैं यह किससे प्राप्त की जाएगी? 120वें का सही आंसर हो जाएगा इसे इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर है 121 का ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेशिया, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है? 122वें का ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की आवश्यकता अंकुरन के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? निम्नलिखित में से वो कौन से पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? सही आंसर 123 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि साइकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो होता है भूमि के नीचे पाया जाता है? 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 125 का ऑप्शन नंबर ए भ्रूण पुष्प जो होता है वो खाने योग्य होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागण किसके माध्यम से होती है? 126 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कीटों के माध्यम से होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है कि अनिषेक जनन प्रायः
किसमें दिखाई देती है? अनिषेक जनन निम्नलिखित में से किसमें प्रायः पाई जाती है? 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाएगा? 128 का ऑप्शन नंबर सी, गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? 129 का ऑप्शन नंबर सी, प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है। 130 का ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से परिवर्तित होने वाला फल जो है उसको सत्य फल के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? निम्नलिखित में से किसे आप एक कूट फल के रूप में जानेंगे? 131 का ऑप्शन नंबर सी, सेब एक प्रकार का कूट फल है। आगे बढ़ते चलते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होगी? 132 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना निम्नलिखित में से क्या है? 133 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक बीजीय फल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती के कौन सा भाग खाया जाता है? 134 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गुद्देदार पुष्पासन जो है नाशपाती का खाया जाता है। बीज किससे विकसित होते हैं? बीज निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित होंगे? 135 का ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों के माध्यम से बीज का विकास होता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक निम्नलिखित में से किसे कहेंगे? 136 का ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस लिनियस को हम लोग वर्गीकी का जनक कह जाते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? 137 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, एसपीसी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? 138 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोलेनेसी जो है वह आलू की संबंधित इकाई है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? 139 का ऑप्शन नंबर ए, मालवेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगन किस कुल का एक पौधा है? बैगन निम्नलिखित में से किस कुल का एक पौधा है? ऑप्शन नंबर ए, सोलेनेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आम का वनस्पतिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है आम का वनस्पतिक नाम 141 का ऑप्शन नंबर बी, मेंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। दलहन पौधे संबंधित हैं, दलहन पौधा किससे संबंधित है? 142 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 147 नंबर की चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेसिस जो इसका चाय का वनस्पतिक नाम है। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर 144 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साग। याद रखेंगे मटर जो होता है एक प्रकार का क्या है? पौधा है, एक प्रकार का शाक है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग होता है एक, लौंग निम्नलिखित में से एक क्या होता है? 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुष्क पुष्प कलिका जो होती है लौंग होता है। 146 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी का पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? 146 का ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? 147 का ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य के रूप में जाना जाएगा? 148 का ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन की सबसे अच्छा स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो विटामिन की सबसे अच्छा स्रोत दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की बात पूछी जा रही है। तंबाकू की पत्तियों में देखेंगे, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में निम्नलिखित में से क्या होगा? 150 का ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन पाया जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रमुख धान्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? 151 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल जो होती है धान्य फसल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बिल्कुल आप एक एक करके देखते चलिए, प्रश्न का लेवल किस तरीके से होगा ये अब कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि री एग्जामिनेशंस जो होती है ना, गजब से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या तो पूरा हट करके हो जाएगा, जो सोचे होंगे वैसा नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से हो जाता है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन पर अपनी पकड़ जरूर बनाए रखिएगा। प्रश्न है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? दाल निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा स्रोत माना जाएगा? 152 का ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? 153 का ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? निम्नलिखित में से वो कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? 154 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है पेड़ के जिस भाग से प्राप्त की जाती है 155 का ऑप्शन नंबर सी, यानी छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है प्राप्त करने वाले जो चीज होते हैं 156 का ऑप्शन नंबर बी, चीड़ से ये प्राप्त किया जाता है तारपीन के तेल। लिटमस प्राप्त
होता है, लिटमस कितने प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 157 का ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से लिटमस को प्राप्त की जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जिसके द्वारा होता है उसको हम लोग किस नाम से जाने? 158 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, जाइलम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल को हम लोग किस नाम से जानेंगे? 159 का ऑप्शन नंबर सी, कोशिका जल के नाम से, केशिका जल के नाम से जानते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से जो आवश्यक तत्वों की संख्या होती है 16 आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। पत्तियों की कहता है कि हरिमनहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों में पाई जाने वाली हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? 161 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन की वाष्पोत्सर्जन होता है, 162 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह कौन सा यंत्र है जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र के रूप में जाना जाता है? 163 का ऑप्शन नंबर बी, फोटोमीटर के हम लोग पोटोमीटर को हम लोग वाष्पोत्सर्जी यंत्र के नाम से जानते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? सही आंसर है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूरा पौधा से वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है? तो याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी के सभी आंसर सही है। 166 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? 166 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? 167 का ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में पाई जाती है। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन की मापन यंत्र निम्नलिखित में से क्या है? एक नया क्वेश्चन होगा। 167 का ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो श्वसन मापन यंत्र को रेस्पिरोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाएगी? ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 169 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? तो फल को पकाने वाले हार्मोन के निम्नलिखित में से कौन जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन इसका नाम है, एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता ज्यादा जरूरत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम की आवश्यकता नहीं है पौधे की वृद्धि में, वरना नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस इस तीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? 172 का ऑप्शन नंबर बी, वह जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है 173 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेनोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों के पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल इसको राइट आंसर के रूप में चुनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से आप किसको मानेंगे? 175 का ऑप्शन नंबर बी, फफूंद। पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी को माना जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधों को खाना तैयार करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? 76 का ऑप्शन नंबर ए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने की भी मदद करता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा पौधा हार्मोन जो बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? 177 का ऑप्शन नंबर सी, जिबरेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है, तो छुई मुई की पत्ती में गति किसके द्वारा होती है? 178 का ऑप्शन नंबर ए, इसको कंपना कुंचन के नाम से हम सभी जानेंगे। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? 179 का ऑप्शन नंबर ए, धान से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग धानों में किसकी वजह से होता है? 180 का ऑप्शन नंबर जी, जस्ते की कमी के कारण से पौधे में धान में जो होती है खैरा रोग पाया जाता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होगा? 181 का ऑप्शन नंबर ए, यह विषाणु के कारण से हुआ करता है। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण से होता है? तो नींबू में होने वाली कैंसर रोग किसके वजह से होता है? सही आंसर 182 का ऑप्शन नंबर ए, यह जीवाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मीलीबग किस फसल से संबंधित है? मीलीबग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? 183 का ऑप्शन नंबर बी, यह सरसों से संबंधित है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ।
184 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन है? 184 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केसी मेहता जो है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर उन्होंने कार्य किया था। 185 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 185 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेव से संबंधित है। सिट्रस कैंकर क्या है? सिट्रस कैंकर क्या है? निम्नलिखित में से 186 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का एक प्रकार का रोग है जिसको सिट्रस कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से आलू में ब्लैक हार्ट जो है उत्पन्न होती है। 188 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? 188 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम के माध्यम से यह पहुंचता है। 189 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? कहता है प्रश्न कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? 189 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाइलम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है कि डेसिबल का प्रयोग हम लोग 190 का ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि को मात्रा को जानने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को हम लोग किस नाम से जानेंगे? 191 का ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी के नाम से जाना जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता निम्नलिखित में से कौन सा है? 192 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको हम लोग मेंडल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते 193 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किनके द्वारा किया गया? तो जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले जो है 193 का ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन के द्वारा सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। जीन्स बने होते हैं, जीन्स किसके माध्यम से बने होते हैं? 194 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीन्स जो है डीएनए के द्वारा बने होते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं, 195 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 195वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, तो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। 195 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 200 क्वेश्चन पर जाकर के हम समाप्त कर देंगे। 195 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? 195 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुराना के द्वारा। खुराना के द्वारा सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 196 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? जल्दी से जल्दी आप आंसर हमें बता सकते हैं। प्रश्न है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? 196 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन के द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन के आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होगा? 197 का ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल यानी कि सेल के नाम का नाम किसने दिया था? 198 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी। आप लोग ये 9th क्लास में क्वेश्चंस पढ़े होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? बहुत ही खूबसूरत, राइबोसोम कहीं लिखा गया होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। 199 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 200 नंबर क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो 80% से भी अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? 200 का सही आंसर हो जाएगा, यह जो है जल होता है। 201 नंबर क्वेश्चन है, गलजीकाय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? आप लोग आंसर हमें बता सकते हैं अगर पता है तो। गलजीकाय का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 201 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्रावी, इसको राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? 202 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका भी, यानी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा अंगक है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? 203 का ऑप्शन नंबर सी, लवक जो होता है यह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। 204 नंबर और अभी के सेट का सबसे अंतिम नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखा गया है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है डीएनए रखता है? तो दोस्तों डीएनए रखने का काम जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। तो ये था हमारे करीब 100 से अधिक प्रश्न आज के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।